नॉर्मल कार में 50% और मोर मॉइस्चर कंटेंट है तो मैक्सिमम टाइम वी कंसिडर इज 90 minutes 50% और मोर मॉइस्चर कंटेंट। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सदकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। अभी ये एयरक्राफ्ट मेरठ में लैंड किया है। ये दूसरी सॉर्टी के लिए और तीसरी ट्रायल के लिए भी आज ही शुरू करे गए। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जो विंड्स हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं और ये दिल्ली, आउटर दिल्ली में कहीं पे भी जो है विंड्स के चलते बादल जाएंगे। आईआईटी कानपुर का मानना है कि ये बरसात 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंदर कभी भी हो सकती है और कितनी भी हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी स्तर पर नहीं होगी अभी, क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो कम है, 15 से 20% है। यही अभी टेस्ट किया जा रहा है क्या इतनी विजिबिलिटी, इतनी मॉइस्चर में क्या ये हो पाएगा। उम्मीद है कि आईआईटी कानपुर के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। दूसरी सॉर्टी जो आज होगी ये 3 बजे चलेगी और यह भी दिल्ली के आउटर एरियाज में रहेगी। इसकी अपडेट भी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टीज अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की ये जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी और हमें यकीन है कि रेखा गुप्ता जी की इस सोच के चलते हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। मैम, एक कृत्रिम वर्षा को लेकर जो है बहुत टाइम से बैठ के चल रही थी और अब फाइनली वेट था बादलों का, तो माना जाए कि जल्दी ही ये जो कृत्रिम वर्षा वाला विषय है, लगातार हम क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें जो भी संभव प्रयास सरकार के द्वारा हो सकता है उसे हम करना चाहते हैं। तो हर चीज को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सबके लिए भी नया है क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हों और दिल्ली को इसका लाभ मिले।